जो मर्जी कर ले कि पहला मैच था, एक्लेमेटाइज नहीं थी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, मगर आयरलैंड से मैच हारना ये डिफेंसिबल नहीं है, ये एक्ट डिफेंसिबल नहीं है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अब हम ऑफिशियली मिनोज की कैटेगरी में आ चुके हैं। अबे अब और कौन सी टीम रह गई है मुझे बता दो। मैं बता रहा हूँ जिस दिन डेविड वीसे ने मारा तो नमीबिया भी गले पड़ जाएगी। अब बचा क्या है? और लग रहा है कि बॉडी लैंग्वेज कमजोर है, कॉम्बिनेशंस आपके ट्वीक कर दिए हैं जिससे बेड़ा गर्क हो गया है। ये टीम न्यूजीलैंड से हार रहे हैं, अफगानिस्तान से हार रहे हैं और अब आयरलैंड से भी हार गए हैं। और हारने के बाद हमारे कप्तान कह रहे हैं कि 180 पार स्कोर हमने टॉस पे बोला था कि 180 हमने बनाने, 180 हमने बना दी और उन्होंने चेस के लिए तो फिर कह रहे हैं नहीं 180 नहीं 190 बनाना चाहिए था यार। 2021 से ये आदमी T20 की एक सीरीज नहीं जीता जिसके तुम झादियाने बजाते हो, जिसको वर्ल्ड क्लास बोलते हो। अच्छी भली टीम चल रही थी, कप्तान बदला गया, फिर एक नया कप्तान आया गया, उसको हटा के दोबारा से एक कप्तान अनाउंस किया। वर्ल्ड कप के ईयर में व्हाइट बॉल T20 क्रिकेट आपकी अच्छी भली जा रही थी, पहले से 7वें नंबर पे आप आ गए। 200 से ऊपर की हमारी सोच ही नहीं है, हमारे पैर जल जाते हैं, हमारे सोचने की सकत ही नहीं है 200 से। बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि हमारी सोच अब मिनोज वाली हो चुकी है ऑफिशियली। सब यही लड़के हैं। और पहले मैं एक बात बता दूं, मेरा कोई मामे का लड़का नहीं है, लेकिन इमाद वसीम ने 4 ओवर में 28 रन दिए और इमाद वसीम से पहले बल्ला उठा के चौड़े होके शाहीन शाह अफरीदी बैटिंग करने आ गए। तो ये रैंकिंग्स बताती है कि इस टीम का क्या हाल है। और स्किल लेवल चले, हमें पता है कि एक तरह से बैटिंग में लिमिटेड है, बॉलिंग में हमारा स्किल लेवल बहुत अच्छा है, मगर क्योंकि अनसर्टेनिटी है तो बॉलिंग भी बेबस हुई हुई है और बैटिंग जो है वो जब चलती है तो बस इतना ही कर सकती है। क्योंकि मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई, मुझसे ना हो पाएगा ये काम जो मुझे करना पड़ रहा है यहाँ पर आके, फिर इनके बारे में बात भी करना पड़ रही थी। फिर कुछ लोग कहेंगे कि यार पाकिस्तान की बुराई, ये इस पे तो पाकिस्तान की तारीफें बनना बहुत अच्छी, वेल डन, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, इस पे तो बिल्कुल तारीफें होनी चाहिए। तो मुझे यकीन हो गया कि हर आने वाले चेयरमैन ने इसकी क्रिकेट देख के इसको गोद में नहीं बिठाया। जी हाँ, इसकी कुछ और ही चीजें हैं जिसको देख के हर चेयरमैन कहता है ये हमारी गोद का कप्तान यही है जी भैया। हाँ। इसको बना देते हैं। डॉकरेल ने डबलिन में डब्बा बजा दिया इसका। जय हिंद दोस्तों, हम तो आईपीएल देखने में बिजी थे और हमें यहाँ पता चला कि पाकिस्तान की टीम आयरलैंड से हार गई। हम तो सोच रहे थे कि 3 मैचों में एक ना एक मैच आयरलैंड से पाकिस्तान की टीम जरूर हारेगी, लेकिन ये तो पहला मैच ही हार गई। और हारने के बाद घंटे के किंग कह रहे हैं कि हमने 10 रन कम बनाए। अबे घंटों 200 की भी सोच लो, तुमने 180 रन बनाए और तुम कह रहे हो कि हमने 10 रन कम बनाए। कम से कम 200 से ऊपर की भी सोच लो। तुमसे पाकिस्तानी मीडिया वाले भी तुम्हारी ऐसी तैसी कर रहे हैं, तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तुमको उल्टा सीधा कह रहे हैं। कितनी भी तुम्हारी बेइज्जती कर ले, तुम्हें फिर भी कोई शर्म नहीं है। और तुम ट्रेनिंग करने के लिए पाकिस्तान आर्मी के पास गए थे। घंटों उनसे ये पूछो, तुम कभी इंडिया को ज़िंदगी में नहीं हरा पाए और तुम उनसे ट्रेनिंग लेके इंडिया को हराओगे। अब तुम उनसे ट्रेनिंग लोगे जो कभी नहीं जीत पाए, तो तुम आयरलैंड से ही हारोगे और किसी से तो जीत नहीं पाओगे। इंडिया से जीतने के सपने देख रहे हो। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले इन घंटों के बारे में क्या कह रहे हैं। मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। यार बहुत अच्छा खेले। ये जबरदस्त प्लान बनाया है। बहुत अच्छा प्लान, अच्छा है। मैं वर्ल्ड कप के लिए रिजवान ओपन करेगा पहले ओवर में आउट स्विंग पे। नहीं, रिजवान देखे नाराज था। हमने क्या कहा था, इसको क्रैम्प तो आते ही नहीं है क्योंकि वो एक्टिंग होती है, खुद ही कहता है भाई ये रिजवान नाराज ना रहे, रिजवान का मुंह फूला ना रहे, रिजवान अकेला ना सूरत आपने देखा जो गोल मारा, लड़ाई का शिकार ना हो जाए, रिजवान खुश रहे, पाकिस्तान हार जाए मेरे घंटे से। ठीक है, मैं रिजवान को अपने नंबर दूंगा और रिजवान के नंबर पे खुद आऊंगा। क्या करना क्या है अब? आप किसकी बुराई करनी है? अब किसको गालियां दोगे? सच बोलने वालों को, क्रिकेट का जो हकीकी आदमी होता है उसको कब तक दबाओगे, कब तक बोलोगे कि ये पीछे पड़ जाते हैं, ये यूं कर देते हैं, ये वो कर देते हैं। एक पॉजिटिव पाकिस्तानी इसमें भी कोई ना कोई पॉजिटिव निकालेगा। पिछले 1.5 साल हो गए हैं हम जलील हो रहे हैं, लेकिन मैं पॉजिटिव रहा हूँ। इस वक्त जो थिंक टैंक है, जो आपका कोचिंग स्टाफ है, वो स्ट्रेटेजी बनाने में और नंबर्स के ऊपर जो है वो मैच सबों पे जीत रहे हैं, मगर प्रैक्टिकल जो उसका इम्प्लीकेशन है वो नहीं देखते हैं। खैर भाई, बहुत मुबारकबाद हो। सबसे पहले तो बात करेंगे जो खूबसूरत ब्रॉडकास्ट हुआ है। मेरे ख्याल में कोई 6.5 कैमराज यूज़ किए गए हैं। इससे तो बेहतर था हम यूट्यूबर्स को भेज देते यार, वो जो फेसबुक लाइव पे लगा लेते यार, वो टेप बॉल के मैचेस हो रहे होते हैं वो दिखा देते हैं। हम कोई यूएई वगैरह ये वो, युगंडा से हमें बचा लो। मैं कहता हूँ हमें छुपा लो, युगंडा को कोई नजर ना आ जाए, इन्होंने हमें पकड़ लेना। ये सूंघ के आ रहे हैं, जिस तरह वो शार्क आती है ना खून के पीछे, हमारा खून निकल रहा है लेकिन हम लोग को नजर नहीं आ रहा, हमारा खून निकल रहा है। हमने पूरे समंदर में फैलाया हुआ है। जितनी भी युगंडा, ये सोमालिया और ये इस किस्म की जितनी भी टीम है ना जिसको सीख रही, चाइना से डरो भाई। चाइना को कहीं पता चल गया ना कि अच्छा ये नीचे जो है ये वाले भी क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्होंने भी आके हमें मार के चले जाना। छोटा सा आया था लेफ्ट आर्म स्पिनर जॉर्ज डॉकरेल, तुम लोगों को तो पता भी नहीं होगा। अभी ऐसी बैटिंग करता है, छोटा सा आया। अबे इसने 9-10 गेंदों पे जो बजाया है तुम्हें, मतलब
मतलब ऐसा बजाया और तुम्हारे गांव से तो कभी अच्छी खबर आई नहीं है भाई, कभी भी नहीं आती तुम्हारे गांव से अच्छी खबर यार। लानत नहीं, यूनिवर्सल लानत। अगर कोई सब्जी रोटी तरकारी कोई मतलब तंदूर खोल लो यार। आपके सारे आईसीसी अवार्ड जीते थे, तो क्या हुआ है एकदम से कि ये इस तरह से आयरलैंड के खिलाफ खेल गए? वो इसलिए कि बेचैनी है, अनसर्टनिटी है। आप ट्वीक खामखास से करे जा रहे हैं, पता नहीं आपको क्या अचीव करना है। या तो पीछे खेत तैयार की है ना आपने और बड़ी मेहनत की है इस टीम के साथ, आपको पता है इसकी एबिलिटी कैपेबिलिटी कितनी है। आप चाह रहे हैं ये भारत की तरह खेले या ऑस्ट्रेलिया की तरह खेले या ट्रेविस हेड हम निकाल देंगे। लास्ट ईयर जो हम इनसे हारे थे ना, वो जो वर्ल्ड कप के अंदर था, मैं आयरलैंड में ही बैठा हुआ था, आयरिश लोगों के साथ ही बैठा हुआ देख रहा था। तब भी उसके बाद इनको पता चला था कि अच्छा कोई क्रिकेट भी होती है और पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ी टीम है जिसको हमने हरा दिया। तो मुझसे आगे दूर दूर से देसी ढूंढ रहे थे कि तू पाकिस्तानी। मैं कहता नहीं मैं तो इंडियन हूं, मैं भाग जाता था। तुम मुल्क को कौम के जज्बात से खेलते हो, पहले जिम्बाब्वे फिर अफगानिस्तान, अब तुमने आयरलैंड से T20 मैच हरा दिया। आयरलैंड से मरा ली और पियो कॉफियां उस पे वीगो में बैठ के जाओ। कल मुझे ऑफ द रिकॉर्ड ये कल मुझे एक दिखा रहे थे, ये गाड़ी में बैठ के आयरलैंड में आंखें यूं कर रहा था। मैंने कहा कल आ रही है। 9 ओवर बहुत रन होते हैं खासतौर पे आयरलैंड जैसी टीम को करने के लिए, मगर आराम से करा दिए। और क्या विकेट्स भी दे रहे हैं, उसके बाद फुल टॉस स्पिनर्स दे रहे हैं, कोई इम्पैक्ट ही नहीं क्रिएट कर सके हैं। और ऐसे लग रहा है कि बेदिली है एक तरह से। कोई बात नहीं, मैच हार गए, हम फिर से पकड़ लेंगे इनको, हो सकता है सीरीज जीत जाएं। मगर इस तरह के लैप्सेस जो है ना, कभी हॉट कभी कोल्ड ब्लो करना, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है। एक तरफ शुभमन गिल मार रहा है 50 बॉलों पे 100, साई सुदर्शन मार रहा है 50-51 पे 100, और एक तरफ तुम खेल रहे हो क्रिकेट आउटडेटेड। खैर भाई, बकवास पावर प्ले फुल ठुस 4 रन 5 रन पर ओवर के उस पर हम चल रहे थे। साइम अयूब ने बकवास इनिंग्स और वो मेरा ख्याल में रन आउट भी करा दिया था हमारे दोस्त रिजवान का। बाबर ने, कप्तानी किंग बाबर ने अपनी कुर्बानी दे दी भाई, 1 डाउन आ गए, बहुत बड़ी कुर्बानी थी ये। और फिर वही पहले दूसरे ओवर में आ गए थे, कोई फायदा नहीं है। चुप करके भाई बाबर और उसी कराओ, इधर नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और बड़ी तुम लोगों ने बातें कर रहे हैं जो बीच में थोड़ी इज्जत फिज्जत थी, दोनों से ओपन कराओ और बस उनके ऊपर फुल प्रेशर हो गया भाई। तुम लोगों ने पावर प्ले के अंदर कम से कम भी जो है वो 60 रन बनाने हैं, वही हमारी औकात है, कम से कम वो बनती रहे। जो इन्होंने एंकर इनिंग्स खेलनी है पहले 7-8 ओवर्स में खेलने, ताकि पीछे वाले आगे सिर्फ मारना शुरू कर दें। अभी तो अल्लाह भरा करे इफ्ती का, जिसने आके एंड में इनिंग्स खेल 2 टके की न्यूजीलैंड आई हुई थी, माइनस भी क्या थी, वो बिल्कुल ही जमीन पे लगी हुई टीम थी, उससे तुमने बराबर सीरीज खेली। अबे ये बाजियां रखने से नहीं होता ट्विटर पे कोई। ये मैं शलवारे डाली भी है, ये गलत और झूठी फीमेल की आईडी क्रिएट करो और शुरू हो जाओ। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि यार ये गायब हो गया सीरीज के बाद, इससे कोई उस पर बात ही नहीं करी। ये आ गया निकल के वहां पर आयरलैंड और इंग्लैंड की जो सीरीज थी उस पर भी ये कह रहा है कि हमारा वर्ल्ड कप का प्लान है। अबे तेरे प्लान हमसे ज्यादा कौन जानता होगा, तेरी लगता है आगे चल के यूएस ही ना पाकिस्तान को फंसा ले, क्योंकि उसमें भी एक्सपर्ट्स कुछ खेल रहे हैं भारत से और पाकिस्तान से। सो थोड़ी सी हिम्मत पकड़नी पड़ेगी, जरा प्लानिंग बेहतर हो और खामखा से प्रेशर ना क्रिएट करें, नंबर्स गेम में मत पड़े, आप टैलेंट को देखें, उसको परखें और उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। साइम अयूब ने वैसे भी आज 45 रन कर दिया 28-29 गेंदों पे, उसका स्ट्राइक रेट देख लो 158 का, और बाकी इसका देख लो जो वो इतनी देर खेले आपने 50 की। यार 4 साल में जिसको तुम वर्ल्ड क्लास कहते हो वो 135 के स्ट्राइक रेट पे खेलना है। लेकिन तुम लोगों को आवाज कहाँ लगानी है आईपीएल में? कोहली क्या कर रहा है? अबे कोहली को छोड़ो, ये लोली क्या कर रहा है? जिम्बाब्वे से ये हार गए, अफगानिस्तान से ये हार गए, आयरलैंड से ये हार गए, अब नामीबिया, चाइना, नेपाल, जितनी भी छोटी छोटी टीमें हैं सबका नंबर आने वाला है। सब कह रहे होंगे कि अब हमें पाकिस्तान को हराना है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम पहले बहुत फैलती थी। ये घंटे के किंग बाबर आजम नेपाल, जिम्बाब्वे जैसी टीमों के खिलाफ ही रन बनाता था, और रन तो इसने आज भी बनाए हैं, लेकिन ये अपनी टीम को नहीं जिता पाया, क्योंकि इसने रन स्ट्राइक रेट से टीमें जहाँ आईपीएल में 250 रन बना रही हैं, 200 के स्ट्राइक रेट से खिलाड़ी खेल रहे हैं, और ये घंटे के किंग 150 के स्ट्राइक रेट से भी नहीं खेल पा रहे। और ये बराबरी करेंगे विराट कोहली की, घंटा बराबरी करोगे तुम विराट कोहली की, तुम शुभमन गिल की भी बराबरी नहीं कर सकते, जो उसने पिछले मैच में 100-200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए और शतक मारा है। तुमसे तो अपने 50 रन बना दिए, अपनी टीम में जगह पक्की कर ली और बैठे हुए हैं आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ता टीम हार रही है जीत रही है। अभी तो ये घंटे पहला मैच ही हार गए हैं, दूसरा और तीसरा मैच बाकी है। अगर ये उनमें से एक मैच हार गए तो ये सीरीज हार जाएंगे और इनके ऊपर बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा। इसलिए इनको 2 मैच ज़रूर जीतने पड़ेंगे, वरना इनकी हालत बहुत बुरी होगी और इनको बहुत गालियाँ पड़ने वाली हैं। और हमें पता है कि ये 2 में से एक मैच ज़रूर हारेगी और इनको इतनी बुरी गाली पड़ेंगी बहुत बुरी तरीके से, और यही इनकी वर्ल्ड कप के लिए तैयारी हो रही है। शर्म से मर जाना चाहिए पीसीबी को, और शर्म से मर जाना चाहिए घंटे के किंग बाबर आजम को, क्योंकि इन्होंने अपनी जो हालत बना रखी है बहुत ही बेकार बना रखी है। इनकी घंटा
थर्ड क्लास बॉलिंग है और यूँ कहते हैं कि हमारी फर्स्ट क्लास बॉलिंग है। ये विराट कोहली को आउट करने के सपने देख रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इंडिया को बुरी तरीके से हराएंगे। घंटों तुम आयरलैंड से जीत नहीं पा रहे, तुम इंडिया को हराओगे। इंडिया तो बहुत दूर की बात है, तुम इंडिया के ग्रुप में जो वर्ल्ड कप में जो छोटी छोटी 3 टीमें हो रहे हैं तुम उनसे जीत जाओ, वही तुम्हारे लिए बहुत है। क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम उनसे भी जीतोगे, तुम उनसे भी हार के सुपर 8 में